नमस्कार। मध्य पूर्व दुनिया का वो हिस्सा जहां तेल की नदियां बहती हैं, लेकिन साथ ही खून की नदियां भी। ईरान, अमेरिका और इजराइल, ये तीन नाम पिछले कई दशकों से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सबसे जटिल त्रिकोणीय प्रतिद्वंदिता का प्रतीक बन चुके हैं। इस टकराव की गूंज सिर्फ इस क्षेत्र तक सीमित नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया की सुरक्षा, तेल की कीमतों और वैश्विक कूटनीति पर पड़ता है। इस कहानी को समझने के लिए हमें इतिहास में पीछे जाना होगा। 1948 में इजराइल की स्थापना हुई, जिसने अरब दुनिया में गहरी नाराजगी पैदा की। फिलिस्तीनी विस्थापन, जिसे नकबा कहा जाता है, ने इस क्षेत्र में दशकों तक चलने वाले संघर्ष की नींव रखी। अमेरिका ने शुरू से ही इजराइल का सबसे बड़ा समर्थक बनकर उसे सैन्य और आर्थिक मदद दी। 1969 का साल एक बड़ा मोड़ था। ईरान में इस्लामी क्रांति हुई और शाह मोहम्मद रजा पहलवी की अमेरिका समर्थित सरकार गिर गई। आयतुल्लाह खुमैनी ने सत्ता संभाली और ईरान को एक इस्लामी गणराज्य घोषित किया। इसके तुरंत बाद तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया गया और 52 अमेरिकी नागरिकों को 444 दिनों तक बंधक बनाया गया। इस घटना ने अमेरिका और ईरान के बीच की दोस्ती को स्थायी दुश्मनी में बदल दिया। ईरान ने अपनी विदेश नीति का एक प्रमुख स्तंभ इजराइल का विरोध बना लिया। इसके लिए ईरान ने लेबनान में हिजबुल्लाह और फिलिस्तीन में हमास जैसे सशस्त्र गुटों को समर्थन देना शुरू किया। ये गुट ईरान के प्रॉक्सी यानी छद्म सहयोगी बन गए, जो इजराइल की सीमाओं पर लगातार दबाव बनाए रखते हैं। इस रणनीति को विशेषज्ञ प्रॉक्सी वॉर कहते हैं। 2000 के दशक में एक नया खतरा सामने आया, ईरान का परमाणु कार्यक्रम। अमेरिका और इजराइल का आरोप था कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, जबकि ईरान ने हमेशा कहा कि उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण ऊर्जा उत्पादन के लिए है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा। 2015 में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, JCPOA यानी ईरान परमाणु समझौता। इसमें ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने पर सहमति दी और बदले में आर्थिक प्रतिबंध हटाए गए। कई लोगों ने इसे कूटनीति की बड़ी जीत माना, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस समझौते का जोरदार विरोध किया और इसे ऐतिहासिक गलती करार दिया। 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने JCPOA से एक तरफा हटने का फैसला किया और ईरान पर दोबारा सख्त प्रतिबंध लगा दिए। इस कदम ने पूरे मध्य पूर्व में तनाव को फिर से भड़का दिया। ईरान की मुद्रा गिर गई, महंगाई बढ़ी और ईरान ने भी परमाणु समझौते की सीमाओं को तोड़ना शुरू कर दिया। जनवरी 2020 में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया, जब अमेरिका ने ईरान के शक्तिशाली जनरल कासिम सुलेमानी की ड्रोन हमले से हत्या कर दी। सुलेमानी ईरान की क्षेत्रीय रणनीति के सूत्रधार माने जाते थे। जवाब में ईरान ने इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर मिसाइल हमला किया। दुनिया ने सांस रोककर देखा। लग रहा था कि पूर्ण युद्ध शुरू हो सकता है। इजराइल और ईरान के बीच एक छाया युद्ध वर्षों से चल रहा है। इजराइल ने सीरिया में ईरानी ठिकानों पर बार-बार हवाई हमले किए हैं। ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों की रहस्यमय हत्याएं हुई हैं, जिनके पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ माना जाता है। दोनों देश सीधे टकराव से बचते हुए एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहे हैं। अक्टूबर 2023 में हमास के इजराइल पर हमले ने इस पूरे संघर्ष को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। इजराइल ने गाजा में बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई शुरू की और ईरान समर्थित गुटों हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों ने भी इजराइल पर हमले तेज कर दिए। अप्रैल 2024 में इतिहास में पहली बार ईरान ने सीधे इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलें दागीं। ये क्षण इस संघर्ष के इतिहास में एक अभूतपूर्व मोड़ था। आज स्थिति बेहद नाजुक है। एक तरफ युद्ध और सैन्य कार्रवाई की आशंका है, दूसरी तरफ कूटनीति की उम्मीद भी बाकी है। कई देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन शांति वार्ता की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच गहरे अविश्वास की खाई कम नहीं होती, स्थायी शांति मुश्किल बनी रहेगी। ईरान, अमेरिका, इजराइल का ये त्रिकोण सिर्फ 3 देशों की कहानी नहीं है।
ये तेल, परमाणु शक्ति, धर्म और वैश्विक प्रभुत्व की लड़ाई है। इसका हर मोड़ पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। सवाल यह है कि आने वाले वर्षों में यह रास्ता युद्ध की ओर जाएगा या कूटनीति की ओर। इतिहास गवाह है, जवाब हमेशा सरल नहीं होते।